नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा आवाज करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। इसलिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई। और चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? कब हुआ था साथियों राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध? तो साथियों ये हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पन्नादान ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई? बताएंगे सभी साथी। पन्नादान ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उदय सिंह की, विक्रमादित्य की, चंदन की या प्रताप की। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। क्या हो जाएगा साथियों? उदय सिंह की जान बचाई थी। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या राव चंद्रसेन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा साथियों? महाराणा प्रताप आपके कीका के नाम से लोकप्रिय थे। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मारवाड़ का भोला बिसारा राजा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों मारवाड़ का भोला बिसारा राजा? राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को या अजीत सिंह को? तो साथियों मारवाड़ का भोला बिसारा राजा कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी साथियों जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक? तो साथियों ये लिखी थी आपकी सागरमल गोपा ने। किसने? सागरमल गोपा ने। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी थी साथियों? कितनी सैनिक छावनियां थी? तो साथियों ये थी आपकी 6। कितनी थी? 6। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था साथियों एक ही आंदोलन का नेतृत्व? तो साथियों ये किया था आपके मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संत सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी साथियों संत सभा की स्थापना? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, भोगीलाल पांड्या ने या गोकुल भाई भट्ट ने? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। क्या हो जाएगा साथियों? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने आपकी संत सभा की स्थापना की थी। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों जलियांवाला बाग? तो साथियों ये कहा जाता है आपके मानगढ़ धाम को। किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम को। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, सॉरी दोस्तों नेतृत्व नहीं है, बिजोलिया किसान आंदोलन का
आंदोलन कितने वर्ष चला, कितने वर्ष चला पूछा है आपसे। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष चला, तो साथियों ये चला था आपके 44 वर्ष। कितनी वर्ष, 44 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जान जाता है, किसे जान जाता है साथियों राजस्थान के गांधी के रूप में। गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को, जमनालाल बजाज को या हीरालाल शास्त्री को। तो साथियों राजस्थान के गांधी के नाम से जान जाते हैं गोकुल भाई भट्ट। कौन जान जाते हैं, गोकुल भाई भट्ट, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है साथियों वागड़ के गांधी। मोतीलाल तेजावत को, भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को या सागरमल गोपा को। तो साथियों वागड़ के गांधी के नाम से जान जाते हैं आपके भोगीलाल पांड्या। कौन जान जाते हैं, भोगीलाल पांड्या, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, कब हुआ था साथियों अजमेर में, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो ये हुआ था साथियों 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है साथियों राजस्थान स्थापना दिवस। तो साथियों ये मनाया जाता है, सभी को पता होगा ये तो साथियों ये मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था, कब हुआ था साथियों चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। तो साथियों ये हुआ था 1534 में। कब हुआ था, 1534 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आदिवासियों का महिषा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है साथियों आदिवासियों का महिषा। गोविंद गिरी को, मोतीलाल तेजावत को, मणिकलाल वर्मा को या हरिभाऊ उपाध्याय को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। क्या हो जाएगा साथियों, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आपका आदिवासियों का महिषा कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, कब हुई थी साथियों राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना। तो साथियों ये हुई थी आपकी वर्धा में। कहाँ पर हुई थी, वर्धा में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली जेल में रखा गया, बरेली जेल में रखा गया था साथियों, वह कौन क्रांतिकारी था। तो साथियों वह था आपका प्रताप सिंह बारठ। कौन था, प्रताप सिंह बारठ, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है साथियों चिड़ावा का गांधी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, दामोदर दास वास को या राधा कृष्ण बोहरा को या जमनालाल बजाज को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्या हो जाएगा साथियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को आपका चिड़वा का गांधी कहा जाता है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई थी साथियों राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। क्या हो जाएगा साथियों, नसीराबाद, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजपूताना गजेटर के लेखक कौन थे, कौन थे साथियों राजपूताना गजेटर के लेखक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सिरकन। क्या हो जाएगा साथियों, एस सिरकन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, कौन है साथियों वीर विनोद पुस्तक के रचयिता। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामल दास। कौन है साथियों, श्यामल दास, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे,
किस रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करौली ने, कोटा ने, भरतपुर ने या सिरोही ने? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। क्या हो जाएगा साथियों? करौली, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों का और जरखों का शहर कहलाता है? आपसे हवेलियों और जरखों का शहर पूछा है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा साथियों? जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा है साथियों राजस्थान का सबसे छोटा जिला? धौलपुर, दूदू, दौसा या प्रतापगढ़? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूदू। क्या हो जाएगा साथियों? दूदू, यानी दूदू जिला हट चुका है, तो ये हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा साथियों? धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लू किस प्रकार की हवा है? लू पूछिए आपसे किस प्रकार की हवा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म एवं शुष्क। क्या हो जाएगा साथियों? गर्म एवं शुष्क, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मावट क्या है? मावट पूछा है आपसे क्या है? तो साथियों मावट एक शीतकालीन वर्षा है। क्या है साथियों? शीतकालीन वर्षा, यानी कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से पशु पाए जाते हैं? कौन से पशु पाए जाते हैं साथियों राजस्थान में? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरियां। क्या पाए जाते हैं साथियों? बकरियां राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा है? प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी? बनास, चंबल, लूनी या माही? तो साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपकी चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है साथियों राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। कौन सी हो जाएगी साथियों? बनास नदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील पूछिए आपसे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डेडवाना, सामर, पंचपदरा या लूणकरसन? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामर झील। क्या हो जाएगा साथियों? सामर झील आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? सबसे बड़ी झील, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार पूछा है आपसे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार या मेसा का पठार? तो साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपका उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सेवन क्या है? सेवन पूछा है आपसे क्या है? तो साथियों सेवन एक घास का प्रकार है। क्या है साथियों? घास का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? कहाँ पर है साथियों राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना? तो साथियों ये है आपके गोटन में। कहाँ पर है? गोटन में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है साथियों पीली क्रांति का संबंध? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, गेहूं, सरसों, दूध या मछली? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा साथियों? सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष पूछा है आपसे,
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। क्या हो जाएगा साथियों? खेजड़ी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प पूछा है आपसे क्या है, तो साथियों इनमें से कौन सा राजकीय पुष्प है? कमल है, रोहिड़ा है, गुलाब है या गेंदा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा आपका राजस्थान का राजकीय पुष्प है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों ये कहा जाता है आपके कैलाश सांखला। किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? पूछा है आपसे जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, कैलाश सांखला को, अशोक गहलोत को या गोकुलभाई भट्ट को? तो साथियों जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान पूछा है आपसे, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट। माउंट आबू आपका राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान है, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का सबसे गर्म जिला पूछा है आपसे। गर्म जिला कौन सा है आपका राजस्थान का? तो साथियों राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपका चूरू फलोदी है। कौन सा है? चूरू, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलोदी भी आपके गर्म जिले में ही आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछी आपसे अरावली कितनी है, तो साथियों अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर आपकी अरावली की कुल लंबाई है, और 550 आपकी राजस्थान की कुल लंबाई है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई आपकी 550 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? अरावली की लंबाई पूछी आपसे कितनी है, तो साथियों यह है 550। अभी बताया था आपको 550 आपकी राजस्थान में अरावली की लंबाई है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, 56 का मैदान किन जिले में? बताएंगे सभी साथी 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है? बताइए साथियों राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है? बांसवाड़ा में, श्रीगंगानगर में, धौलपुर में या जैसलमेर में? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। क्या हो जाएगा साथियों? श्रीगंगानगर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अगला सवाल पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? कौन सा है साथियों राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला? धौलपुर, जैसलमेर, गंगानगर या बांसवाड़ा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा साथियों? सबसे पूर्व में आपका धौलपुर जिला है। कौन सा है? धौलपुर जिला है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के कितने जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है? बताइए साथियों राजस्थान के कितने जिलों से सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितने कितने जिलों से? 5 जिलों से, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वीं क्लास का अंतिम सवाल है, सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए, और इस आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपसे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।